नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। आज एक बहुत ही हृदय विदारक कथा, एक बहुत ही हृदय विदारक कथा। एक बूंद जो सागर का अंश थी, एक बार हवा के संग बादलों तक पहुंच गई। इतनी ऊंचाई पाकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अब उसे सागर के आंचल में कितने ही दोष नजर आने लगे। अब उसे सागर के आंचल में कितने ही दोष नजर आने लगे। लेकिन अचानक एक दिन बादल ने उसे जमीन पर एक गंदे नाले में पटक ही तो दिया। लेकिन अचानक एक दिन बादल ने उसे जमीन पर एक गंदे नाले में पटक ही तो दिया। एकाएक उसके सारे सपने, सारे अरमान चकनाचूर हो गए। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ। वो बारिश बन नीचे आती, फिर सूर्य की किरणें उसे बादल तक पहुंचा देती। अब उसे अपने सागर की बहुत याद आने लगी। उससे मिलने को वो बेचैन हो गई। बहुत तड़पी, बहुत बहुत तड़पी। फिर एक दिन सौभाग्यवश एक नदी के आंचल में जा गिरी। एक दिन सौभाग्यवश एक नदी के आंचल में जा गिरी। उस नदी ने अपनी बहती रहनुमाई में उसे पुनः सागर तक पहुंचा दिया। सागर को सामने देख बूंद बोली, हे मेरे पनाहगार सागर, मैं शर्मसार हूं, अपने किए की सजा भोग चुकी हूं। आपसे बिछुड़कर मैं एक पल भी शांत न रह पाई। दिन रैन दर्द भरे आंसू बहाए हैं। अब इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने पवित्र आंचल में समेट लो। सागर बोला, बूंद। सागर बोला, एरी बूंद, तुझे पता है तेरे बिन मैं कितना तड़पा हूं। तुझे तो दुख सहकर एहसास हुआ, लेकिन मैं तो उसी वक्त से तड़प रहा हूं जब तूने पहली बार हवा का संग किया। तूने जब पहली बार किसी और का हाथ पकड़ा, तभी से तेरा इंतजार कर रहा हूं। और जानती है, उस नदी को मैंने ही तेरे पास भेजा था। अब आ जा मेरे आंचल में। बूंद आगे बढ़ी और सागर में समा गई, और बूंद तुरंत सागर बन गई। ये बूंद कोई और नहीं, हम सब ही वो बूंदे हैं जो अपने आधारभूत सागर, उस परमात्मा से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, और वो ईश्वर ना जाने कब से हमसे मिलने को तड़प रहा है। धन्यवाद। और भी इसी तरह की जानकारियों, स्टोरी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।